फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र में सोहलेदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता रविंद्र राजभर का हुआ जोरदार स्वागत। फर्रुखाबाद के ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र के गांव गंगाईच में आयोजित सदस्यता अभियान एवं संगठन विस्तार कार्यक्रम के बहाने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने विपक्ष पर किए तरीके प्रहार। ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैंने यहां आकर देखा, इससे बेहतर स्थिति तो हमारे पूर्वांचल की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जनपद इटावा की थोड़ी दूरी पर मौजूद जिला फर्रुखाबाद की विकास की कहानी बिल्कुल झूठी है। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने यहां की शिक्षा पर उठाया। उन्होंने 4 अक्टूबर 2013 हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में गरीबी के लिए जो शिक्षा की इतनी खराब स्थिति है, इसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ऐसा नेता है जो जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी तो हमारी पार्टी सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में सावधान यात्रा की निकालेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश यादव के नेतृत्व में मदरसा उस्मान पब्लिक स्कूल में सैकड़ों लोगों की भीड़ देखकर पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर गदगद हो उठे। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में उमेश यादव को फर्रुखाबाद में देखने को मिला है किस प्रकार की रणनीति जो है वो तैयार की गई है। देखिए, फर्रुखाबाद में हम कोई नए नहीं हैं। यहाँ हम लोग 2017 से लगातार संगठन में विस्तार कर रहे हैं और सदस्यता अभियान का हम लोग का इसमें मुहिम चला हुआ है, क्योंकि 26 सितंबर से हम लोग उत्तर प्रदेश में सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। सावधान यात्रा के माध्यम से हम जनता को संदेश देते हैं कि जो छलिया टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। जब भी विपक्ष में जो आज अपने आप कहते हैं तो जनता की गरीबी इनको याद नहीं आती। जब ये सत्ता में रहते हैं तो गरीबों की पिटाई याद नहीं आती, जमीनों पर कब्जा याद नहीं आता है। ऐसे लोग आरक्षण की बात भूल जाते हैं, ऐसे लोग रोजी रोजगार की बात भूल जाते हैं, ऐसे लोग खेती किसानी की बात भूल जाते हैं और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो फिर इनको सब कुछ याद आने लगता है। उत्तर प्रदेश में इकलौता एक ऐसी पार्टी है, इकलौता एक ऐसा नेता ओम प्रकाश राजभर सोहलेदेव भारतीय समाज पार्टी है जो सदन से लेकर सड़क तक, वो चाहे पुलिस के सुरक्षा की बात रही हो, सुरक्षा करने वालों की सुरक्षा की बात रही हो या जनता की बात रही हो, बच्चों के हक अधिकार की बात रही हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात रही हो, इन सारे इश्यूज को लेकर के हमेशा हम सदन में लड़ने का कार्य किए। फर्रुखाबाद में आकर के यहाँ की जो गरीबी है, जो बदहाली है, इधर से अच्छा तो हमारा पूर्वांचल है। फर्रुखाबाद जनपद ही नहीं, मध्यांचल और पश्चिमांचल से अच्छा तो मेरा पूर्वांचल है। यहाँ इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद मुख्यमंत्री के पड़ोसी जनपद ये है और यहाँ के रास्तों की जो स्थिति है, यहाँ के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जो स्थिति है, यहाँ के शैक्षणिक संस्थाओं की जो स्थिति है, कहीं न कहीं ये बदहाली की तरफ जा रहा प्रदेश है। इससे सिर्फ प्रदेश नहीं बदहाल है, इससे आने वाली जनरेशन भी बदहाली के रास्ते पर जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा बदलाव होता है और बदलाव तभी होगा जब सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव होगा। जब तक बच्चों के अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, बच्चों के इर्द गिर्द में रहने वाली चीजें बदलेंगी नहीं, शैक्षणिक व्यवहार नहीं बदलेंगे, सामाजिक व्यवहार नहीं बदलेंगे। भारतीय समाज पार्टी ऐसे तमाम पिछड़े गए लोग, हक अधिकार से वंचित लोगों को एकत्रित कर रही है, उन तमाम जातियों को एकत्रित करने का प्रयास कर रही है जो वंचित वर्ग में आते हैं और एकत्रित करके ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, रोजी रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में रोजी रोजगार कैसे मिलेगा, लघु उद्योग स्थापित कैसे होंगे, कल कारखाने कैसे खोले जाएंगे, इन सारी चीजों को बता करके जनता को लामबंद करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके वो संपूर्ण विकास किया जाएगा जिसकी आज दरकार है। फर्रुखाबाद को क्या कुछ स्पेशल मिलने वाला है? ये तो सरकार देगी, हम सरकार में है नहीं, लेकिन हाँ, मैं स्पेशल जरूर एक चीज देके जा रहा हूँ। फर्रुखाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में जो आज स्थिति है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को भी और विपक्ष को भी। मुझे याद है वो 4 अक्टूबर 2013 का फैसला, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था गांव के सरकारी विद्यालय को लेकर के कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में जो शैक्षणिक व्यवहार में बदलाव है, दोहरी व्यवस्था है, इसको सही करने के लिए
सरकार निर्देश जारी करे कि चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे नौकरशाह का बेटा हो, चाहे राजनेता का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, वो गांव के सरकारी स्कूल में एक समान शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, इस आदेश पर उन्होंने स्टे ले लिया और बदहाली की तरफ जो शिक्षा जा रहा था उसको उसने चलने दिया। हम एक चीज जरूर देके जाएंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में आज भी गांव के बच्चों के झोले में थरिया, गिलास, कटोरी टहल रहा है। मैं वादा तो नहीं करूंगा, क्योंकि वादा वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं और बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं। हम वादा अखिलेश जी की तरह नहीं करते, लेकिन अपार जन समर्थन पा करके उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक व्यवहार को बदलते हुए, थरिया, गिलास, कटोरी को दूर करते हुए बच्चों के झोले में लैपटॉप और टैबलेट देने का कार्य करेंगे, ताकि बच्चे क से कबूतर नहीं, क से कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकें।